बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कि किस तरह से चाइना, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को घेर लिया। अब ये चार ऐसे ममालिक हैं जिनमें एक चीज कॉमन है कि चारों के चारों जो हैं वो अमेरिका के एडवर्सरीज हैं। इनमें एक और बात भी कॉमन है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। सबसे बड़ी चीज तो ये कि इस वक्त जैसे कि आपको पता है कि अमेरिकन मिलिट्री जो है वो इजराइल के साथ मिलके गजा के अंदर जंग लड़ी है। पैलेस्टीनियन मिलिशिया हमास ने इन दोनों कंट्रीज की फौजों को जो है वो एंगेज किया हुआ है। जब आप जंग के अंदर उतरते हो, और अमेरिका मैं आपको पहली वीडियोस में बता चुका हूं कि अब खुद से इस जंग में उतर चुका है, इसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। अमेरिका ये जंग प्रॉपर खुद से लड़ रहा है। तो इस जंग के अंदर अमेरिका ना सिर्फ इजराइल को असला दे रहा है बल्कि उसका अपना असला भी यूज हो रहा है, और इजराइल की सेफ्टी के लिए उसको इस असले की प्लेसमेंट भी करनी है। खास तौर पे सबसे पहले तो एयर डिफेंस सिस्टम उसने ऐसी जगहों पे लगाने हैं, और ये सारे के सारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो मिडिल ईस्ट के अंदर लगाएगा, ताकि हिजबुल्ला, ईरान या सीरिया की तरफ से अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया जाता है तो उसको इजराइल आने से रोका जा सके। और इस चीज ने अमेरिका के जो स्टॉक पाइल्स हैं इन सरफेस जो एयर मिसाइल्स के, उनके ऊपर एक इंतहाई बुरी स्ट्रेन डाल दी है। और अमेरिकन मिलिट्री को जो इस वक्त सबसे बड़ा इशू फेस करना पड़ा है वो इन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स की शॉर्टेज है। क्योंकि इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको चार ममालिक का नाम बताया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया। अब इन चारों कंट्रीज के साथ अमेरिका जो है उसके मसले मसाइल चल रहे हैं, और अच्छे खासे मसले मसाइल चल रहे हैं। और अपने सरफेस टू एयर मिसाइल के लिमिटेड स्टॉक के अंदर अमेरिका को इन चारों थिएटर्स के जो है वो नजर में रखना पड़ेगा। चाइना की तरफ से ताइवान को नजर में रखना पड़ेगा, नॉर्थ कोरिया की तरफ से साउथ कोरिया को नजर में रखना पड़ेगा, ईरान के हवाले से उसको इजराइल को नजर में रखना पड़ेगा, और रशिया के हवाले से उसको आप कह लें कि पूरे के पूरे यूरोप को नजर में रखना पड़ेगा, और खास तौर पे यूक्रेन को। लेकिन इस वक्त अमेरिका की जो कमिटमेंट है वो मिडिल ईस्ट के अंदर है, यानी कि आप कह लें कि इजराइल के ऊपर है। इस वजह से उसका जो ईस्टर्न यूरोपियन थिएटर है, जहां पे यूक्रेन है, जहां पे सारे का सारा यूरोप है, और पैसिफिक रीजन जहां पे ताइवान है, और उसके साथ साथ साउथ कोरिया है, उनकी हिफाजत के लिए अमेरिका को इस वक्त जो है वो लाले पड़े हुए हैं। अगर किसी और तरफ से कोई बड़ा फ्रंट खुल जाता है, चाहे वो नॉर्थ कोरिया खोले, नॉर्थ कोरिया का तो किसी को नहीं पता कि वो किसी भी लम्हे क्या कर दे। चाइना फिर भी आप कह सकते हैं कि कोई रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, लेकिन और वो अगर ताइवान के ऊपर कोई चढ़ाई वगैरह करता है तो वो देखभाल के करेगा। लेकिन नॉर्थ कोरिया का तो किसी को भी नहीं पता। एक तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की जो मिलिट्रीज हैं वो आपस में क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर एक दूसरे के आमने सामने है। चाइना और ताइवान के दरमियान में तो फिर एक समंदर आता है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान में तो एक सिर्फ डीएमसी है, उसको बस नॉर्थ कोरिया ने पार करना है, और उसके बाद जो है वो एक लंबी कहानी स्टार्ट हो जाएगी। अब प्रॉब्लम इस वक्त अमेरिका को क्या फेस करनी पड़ी है? प्रॉब्लम इस वक्त अमेरिका को रशियन मिसाइल आर्सनल्स हैं, चाइना के जो है वो रॉकेट फोर्स है, जो कि एक बड़ी जबरदस्त और बड़ी रॉकेट फोर्स है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है चाइना के बैलिस्टिक मिसाइल्स की। उसके अलावा अमेरिका को नॉर्थ कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल्स का सामना है, जो कि बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है, जिनमें आज नॉर्थ कोरिया के पास हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स भी मौजूद है, चाइना के पास भी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स मौजूद है। रशिया की तरफ आप देखें तो उसके पास वैसे ही हाइपरसोनिक जो है वो एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और उसके अलावा रशियन नेवी जो है वो भी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स पोजेस करती है। ईरान के पास खुद से बड़े जबरदस्त किस्म के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनकी तादाद ईरान के पास बहुत ज्यादा है। और न सिर्फ ये, बल्कि ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं इस वक्त सीरिया के अंदर, या आप कह लें कि लेबनान के अंदर, उनके पास भी इन बैलिस्टिक मिसाइल्स की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। अब इन सब को रोकने के लिए अमेरिका को सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम चाहिए, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम चाहिए, थर्ड मिसाइल सिस्टम्स चाहिए। कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि अमेरिका ने कुछ ये पैट्रियट मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को डोनेट कर दिए थे, न सिर्फ खुद से डोनेट किए थे बल्कि जर्मनी से लेके भी दिए थे। और अब इस वक्त अमेरिका अपने जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स हैं वो टेक्सास से उठा के, यानी कि अपने मुल्क से उठा के मिडिल ईस्ट के अंदर ला के प्लेस कर रहा है, ताकि वो इसराइल को सिक्योर बना सके। तो इन डिप्लॉयमेंट से जो बैलेंस ऑफ पावर है बाकी एरियाज के अंदर वो बहुत ज्यादा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये जो चार ममालिक हैं, चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया और ईरान, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि ये चारों के चारों, इनमें एक चीज कॉमन है, वो ये कि ये सारे के सारे अमेरिका के एडवर्सरीज हैं। जो इनमें दूसरी चीज कॉमन है वो इनका बढ़ता हुआ मिसाइल आर्सनल है। ये चारों के चारों अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स के अंदर इजाफा करते चले जा रहे हैं, और इन बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए अमेरिका के पास इतने ज्यादा इंटरसेप्टर्स मौजूद नहीं है। बताया जाता है कि इस वक्त अमेरिका के पास तकरीबन 15 के करीब फ्रंट लाइन बटालियन है इन पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स की, जिनमें से 2 जो है वो डेडिकेटेड की हुई है ट्रेनिंग के लिए। उसके अलावा 2 अमेरिका ने इमीडिएटली मिडिल ईस्ट के अंदर जाके प्लेस कर दी हैं। पैट्रियट की 4 एक्टिव बटालियंस जर्मनी, जापान और साउथ कोरिया को जो है वो देख रही हैं। वहां पे अमेरिकन ने इनको जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। एक पैट्रियट की बैटरी यूक्रेन के अंदर रशिया ने तबाह कर दी थी, और एक बैटरी यूक्रेन के अंदर वैसे मौजूद है, जो कि यूक्रेन के थिएटर को देख रही है। यूक्रेन के जो अपने सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम थे, जब वो खत्म हुए तो अमेरिका के
ऊपर प्रेशर बढ़ गया और उस वक्त अमेरिका को अपने सरफेस जो एयर मिसाइल सिस्टम जो है वो यूक्रेन के हवाले करने पड़े। अगर हम यूरोप की बात करें तो सारे का सारा यूरोप इस वक्त पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज के पास कोई और ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं है जिसको वो रशिया के खिलाफ खड़ा कर सके। आप देख लें पूरे यूरोप के पास पैट्रियट लेवल का भी कोई सरफेस जो एयर मिसाइल सिस्टम नहीं है। उन्होंने कभी इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी, या उन्होंने अपनी जो वॉर डॉक्ट्राइन थी उसके अंदर सरफेस जो एयर मिसाइल सिस्टम्स की अहमियत को उस तरह से जो है वो समझा ही नहीं, और सारे का सारा यूरोप जो है वो पैट्रियट के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। और आज वो इस बात को देख रहे हैं कि अगर रशिया कोई बड़ा हमला कर देता है यूक्रेन के ऊपर तो यूक्रेन के पास रशियन एयरफोर्स को रोकने के लिए इतने सरफेस जो एयर मिसाइल्स मौजूद ही नहीं है। और खास तौर पे ये जो शॉर्ट रेंज वाले टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं जो कि लो एल्टीट्यूड के ऊपर उड़ते हैं और उनकी रेंज भी अच्छी खासी होती है, उनको रोकने के लिए ये पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिस तरह ये रशिया का इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल है। अच्छा, अब अमेरिका की परेशानी सिर्फ यहाँ पे ही खत्म नहीं होती। ये जो 4 बड़े ममालिक हैं जिनके अंदर चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया और ईरान शामिल हैं, जो कि अमेरिका के मेन एडवर्सरी कंसीडर किए जाते हैं, और ये चारों ममालिक बैलिस्टिक मिसाइल्स की एक बहुत बड़ी रेंज और बहुत बड़ी तादाद पोजेस करते हैं। उसके अलावा भी छोटी छोटी कंट्रीज हैं जो कि अगर डायरेक्टली अमेरिका की एडवर्सरी नहीं है तो अमेरिका के एलाइज के साथ जो है उनके मसले खराब हैं। मसलन सीरिया, मसलन बेलारूस, अल्जीरिया, लेबनान का हिजबुल्ला, इनके मसले अगर अमेरिका के साथ खराब नहीं है तो अमेरिका के जो एलाइज हैं इन रीजन्स के अंदर उनको ये जरूर निशाना बना सकते हैं अपने सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए से। और ये जितनी भी कंट्रीज जिनका नाम मैंने लिया, सीरिया, बेलारूस, अल्जीरिया और लेबनान का हिजबुल्ला, इन्होंने अपने जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो या तो रशिया से हासिल किए हैं या नॉर्थ कोरिया से हासिल किए हैं। जनवरी 2020 के अंदर हमने देखा जब ईरान ने अमेरिकन टारगेट्स के ऊपर एक लिमिटेड स्ट्राइक की थी तो उस वक्त अमेरिका के तकरीबन 109 बंदे जो हैं वो इन स्ट्राइक्स में मारे गए थे। सीरियन गवर्नमेंट भी ये बैलिस्टिक मिसाइल्स इस्तेमाल करती रही है, खास तौर पे उनके लिए जो सीरिया का ऑयल एक्सट्रैक्ट करके दूसरे ममालिक में ले जाते हैं, आप कह लें कि चोरी करके ले जाते हैं। तो ऐसी प्रॉक्सिस को निशाना बनाने के लिए भी सीरिया ने ये बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए हुए हैं। अब ईरान और सीरिया के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स के स्टॉक पाइल्स हैं वो रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। और यही चीज इस वक्त अमेरिका को परेशान किए हुए है कि हमसे ये इस वक्त छोटा सा ईरान, सीरिया और लेबनान ही कंट्रोल नहीं हो रहे। अगर कल को बात बढ़ जाती है और रशिया, चाइना या नॉर्थ कोरिया अपने फ्रंट खोल देते हैं तो फिर तो अमेरिका के जो चांसेस हैं वो इंतहाई ज्यादा कम हो जाएंगे। मैं आपको अपनी पिछली कई वीडियोस के अंदर बता चुका हूं कि रशिया ने अपने इस इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल की जो प्रोडक्शन है उसके अंदर 2022 के अंदर इजाफा कर दिया था। और इन रिपोर्ट्स के बाद ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये अपने दफा को मजबूत बनाने के अंदर लगे हुए हैं। क्योंकि देखें, जब इनको रिपोर्ट मिलेगी कि रशिया ने अपने इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल की प्रोडक्शन में इजाफा कर दिया तो ये इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल रशिया कहां मारेगा? यूरोप के अंदर ही मारेगा। जब यूरोप के अंदर मारेगा तो उनके डिफेंस के लिए यूरोप को कुछ ना कुछ तो करना है। तो ऑलरेडी यूरोपियंस जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है इस मामले में, और अब अमेरिका की जो सारी की सारी कमिटमेंट है वो मिडिल ईस्ट के अंदर हो गई है। इस बात ने यूरोप को मजीद परेशान कर दिया। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त अमेरिका इन यूरोपियन कंट्रीज को ये समझा रहा है कि देखो, ये जो रशिया का इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल है इसका वॉरहेड तो ऑलरेडी मनूवरेबल है, तो इसके वॉरहेड को हमारा पैट्रियट तो रोक नहीं सकता। तो अगर किसी चीज को हम रोक नहीं सकते तो उसके दिफा के लिए जाना भी फजूल है, और उसके दिफा के अगेंस्ट पैट्रियट मिसाइल सिस्टम फायर करना भी फजूल है। तो इस वजह से अमेरिकन ने ये जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स हैं ये मिडिल ईस्ट के अंदर लगा दिए ताकि ईरान, जिसके पास इतने सोफिस्टिकेटेड बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं हैं, जिनके वॉरहेड्स मनूवरेबल हैं, उनको रोका जा सके। लेकिन इस बात को लेके यूरोपियंस जो हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है। दूसरी तरफ अगर आप चाइना और नॉर्थ कोरिया को देखें तो नॉर्थ कोरिया और चाइना दोनों के पास ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स हैं। वहां पे भी अगर चाइना इस तरह के कोई हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स ताइवान के ऊपर मारता है या नॉर्थ कोरिया अपने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स साउथ कोरिया के ऊपर फायर करता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त अमेरिका, साउथ कोरिया या जापान के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को रोक सके, इंटरसेप्ट कर सके। उसके बाद अमेरिका ने हाई एल्टीट्यूड के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए कुछ थर्ड हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो अमेरिका से मंगवा लिए हैं और उनको अब उन्होंने मिडिल ईस्ट के अंदर प्लेस किया है। ये जो थर्ड हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम है ये पैट्रियट के मुकाबले में इंतहाई ज्यादा महंगा है और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, और ये मिसाइलों को लॉन्ग रेंज के ऊपर डिफेंड करता है और हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाके इंटरसेप्ट करता है। इस वक्त अमेरिका के पास इस वक्त 7 यूनिट जो है वो एक्टिव है। नेक्स्ट यूनिट अमेरिका को 2025 में जाके मिलेगा, और इस तरह का अगर थर्ड यूनिट अमेरिका किसी कॉम्बैट के अंदर जो है वो खो देता है या उसके ऊपर ऐसी स्ट्राइक हो जाती है कि वो थर्ड सिस्टम तबाह हो जाता है, तो अमेरिका जो है उसको 2025 तक कोई नया ऐसा सिस्टम जो है वो अवेलेबल नहीं होगा, और उस एरिया को डिफेंड करना अमेरिकन फोर्सेस के लिए इंतहाई ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बल्कि आप कह लें कि नामुमकिन हो जाएगा। फिर अमेरिका ने पैसिफिक के ऊपर नजर रखने के लिए अपनी जो ग्वाम एयर बेस है, जो एंडरसन उसकी एयरफोर्स बेस
है और वहां पे उसकी एक नेवल बेस भी है। तो ग्वाम आइलैंड की प्रोटेक्शन के लिए अमेरिका ने ये थैड सिस्टम जो है वहां पे प्लेस किए हुए हैं ताकि ग्वाम को वो डिफेंड कर सके। ग्वाम के ऊपर आपको पता है कि अमेरिका के बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जो है वो हाउस किए हुए हैं। वहां से ये न्यूक्लियर वेपन्स उठा के भी लेके जा सकते हैं। पैसिफिक के अंदर किसी भी जगह पे स्ट्राइक कर सकते हैं। आप न सिर्फ पैसिफिक के अंदर बल्कि मिडिल ईस्ट के अंदर भी ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जो है वो जाके स्ट्राइक कर सकते हैं। फिर 2016 के अंदर अमेरिका ने साउथ कोरिया में ये थैड सिस्टम जो है उसको प्लेस किया था। उस वक्त चाइना और साउथ कोरिया के जो ताल्लुकात थे वो बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। साउथ कोरिया कहता था कि हमने ये थैड सिस्टम नॉर्थ कोरिया के लिए प्लेस किया है, जबकि चाइनीज का कहना यह था कि नॉर्थ कोरिया तो एक बहाना है, अमेरिका जो इस सिस्टम को पोजेस करता है, जो इस सिस्टम को ऑपरेट करता है, वो इस सिस्टम के जरिए से चाइना को भी इफेक्ट करेगा। चाइना और साउथ कोरिया आपस में क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। तो चाइना का कहना यह था कि ये जो थैड सिस्टम साउथ कोरिया में प्लेस किया अमेरिका ने, ये नॉर्थ कोरिया के लिए नहीं है बल्कि इसको चाइना को चेक में रखने के लिए साउथ कोरिया में प्लेस किया गया है। तो इस वजह से दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात थे वो थोड़े से खराब हो गए थे। लेकिन फिर जैसा कि मैंने आपको कई दफा बताया कि ये कैट एंड माउस की गेम होती है। अमेरिका ने अगर साउथ कोरिया में थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल किए तो चाइना ने उसका मुकाबले में अपने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स जो है उनको डेवलप करना शुरू कर दिया DF-17 की सूरत में, जिनको थर्ड मिसाइल सिस्टम जो है वो नहीं रोक सकता। उसके अलावा थर्ड और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। जिस तरह से रशिया के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स 360 डिग्री के ऊपर जाके तो ऑपरेट कर सकते हैं, अमेरिका के पैट्रियट और थर्ड सिस्टम जो है वो एक खास एंगल के ऊपर एक खास डायरेक्शन के अंदर आपको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। 1991 की गल्फ वॉर के अंदर अमेरिका ने अपने ये पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स मिडिल ईस्ट की प्रोटेक्शन के लिए लगाए थे ताकि उनको इराक के टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाया जा सके। उस वक्त इराक के पास भी स्कड मिसाइल्स थे, बहुत पुराने थे और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। अब तो ये बैलिस्टिक मिसाइल्स काफी ज्यादा तेज हो चुके हुए हैं, बहुत ज्यादा बेहतर हो चुके हुए हैं और इनको रोकने के लिए आपको मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स चाहिए और वो इस वक्त अमेरिका के पास इतनी ज्यादा तादाद में मौजूद नहीं है कि अमेरिका अपने चारों एडवर्सरीज को जो है वो रोक सके, ईरान, रशिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि और छोटे छोटे कई ऐसे पंगे हैं जो अमेरिका ने ले रखे हैं जो इस वक्त उसको परेशान कर रहे हैं। तो दोस्तों ये एक वीडियो थी अमेरिका के एडवर्सरीज की बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर, अमेरिका के एयर डिफेंस के ऊपर और अमेरिका किस तरह से इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अब फंस चुका हुआ है। जब आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पंगे लेना शुरू कर देते हो ना तो फिर आप फंस जाते हो और अमेरिका इस वक्त फंस चुका है। देखें आने वाले दिनों में चीजें किस तरफ को जाती हैं, लेकिन कोई इतनी अच्छी खबरें जो है वो मुझे नजर नहीं आ रही। होपफुली सैनिटी प्रिवेल करेगी और ये सारे लोग जो है वो टेबल के ऊपर आके एक दूसरे से बातचीत करेंगे, क्योंकि लड़ झगड़ के तो नुकसान ही होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।